किसी का हॉस्टल 8 बजे बंद तो नहीं होता है? किसी का हॉस्टल 8 बजे तो बंद नहीं होता है? वाह। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लेग्स। ठीक है। लेग्स में कितने भाग होते हैं? कितने सेगमेंट में बटा होता है? हाँ, कौन कौन से? सबके नोट्स कंप्लीट हैं? लवकेश अपना ले आओ। लवकुश। पूजा कंप्लीट है? ठीक है। तो देखिए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं अपेंडेजेस ऑफ लेग्स। क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, अपेंडेजेस ऑफ थोरैक्स। उदर के सॉरी, वक्ष के उपांग। नहीं समझ में आया हिंदी में? इंसेक्ट की बॉडी 3 भाग में बटी होती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है। तो हमने हेड के पार्ट्स टाइप कितने होते हैं और इसके अपेंडेजेस पढ़ लिए। इसके अपेंडेजेस क्या थे? माउथ पार्ट्स और एंटिनी। ठीक। इसके बाद जो ये थोरैक्स होता है, ये क्या होता है भैया? लोकोमोटरी सेगमेंट होता है। कैसा सेगमेंट है? लोकोमोटरी। चलना, पैर भी चलने के ही काम में आता है और विंग भी एक जगह से दूसरे जगह के ही काम आता है। ठीक है। जो इवोल्यूशन हुआ है इंसेक्ट का, किस बेस पे हुआ? कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। क्योंकि इंसेक्ट में उड़ने की क्षमता होती है, इसी वजह से उनका क्या हुआ? इवोल्यूशन की हिंदी क्या होती है? अगर आपसे दो चीजें पूछेगा, इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है? आपके पास ऑप्शन होंगे। 3 पेयर ऑफ लेग्स। सेकंड होगा 2 पेयर ऑफ विंग्स। थर्ड होगा एंटिनी, प्रेजेंस ऑफ एंटिनी, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, लेग्स, और एक पार्ट कोई सा भी मान लो, एब्डोमेन। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है? हाँ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, हमें सुनाई कम दे रहा है। कोई बिंग बता रहा है क्या? बस हमें ये बताओ। कोई नहीं बता रहा है ना? तो बाकी सब गलत हो, बिंग ही सही है। हमने याद हो बताया था इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ बिंग के आधार पे हुआ था, याद है? ए टेरीगोट, टेरीगोट। ए टेरीगोट मतलब जिसमें बिंग नहीं पाए जाते हैं, टेरीगोट मतलब जिसमें बिंग प्रेजेंट होते हैं। ए टेरीगोट में 4 आर्डर बताया था, प्रोट्यूरा, डिप्ल्यूरा, हाइस्न्यूरा और कोलेम्बोला। ठीक है। और फिर हमने कहा टेरीगोट्स को फिर से दो में बांटा गया, एक्सोटेरिगोटा, एंडोटेरिगोटा। जिसमें बिंग डेवलपमेंट एक्सटर्नली हो, एक्सोटेरिगोटा, और जिसमें इंटरनली हो, इंडोटेरिगोटा। ठीक है। तो उसी बिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, बिंग किस शेप का होता है भाई? ये बिंग है इंसेक्ट का। ऐसा है, पंखा और एसी नहीं है, ये बिंग है। ठीक है। अब देखो, बिंग होता है ट्राइंगुलर शेप का। किस शेप का होता है भैया? ट्राइंगुलर। और ट्राइंगुलर का मतलब ये होता है जिसमें 3 एंगल हो। जिसमें 3 एंगल होंगे वो क्या होंगे? उसी को कहते हैं ट्राइंगल। ठीक। अगर एंगल 3 है
तो जाहिर सी बात है उसमें मार्जिन भी 3 ही होगा। जी, कोई कुछ कह रहा है? ये जनरल हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अभी आपको पढ़ना क्या, आपको पूछा क्या जाएगा, वो बात की बात है। अभी पहले समझो बिंग है क्या। ठीक है, बिंग बना कैसे, इसका इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इंसेक्ट में। जब इंसेक्ट आए थोड़ी ना तुरंत बिंग थे, वो तो पानी में आए, पानी में बिंग की क्या जरूरत। क्या बात कर रहे थे तुम लोग, टॉपिक से डिस हमको क्या कर देते हो, भटका देते हो, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। देखो, बिंग किस शेप का होता है जनरली, तीन, सॉरी, ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसमें 3 एंगल होते हैं और 3 मार्जिन होते हैं। ये बिंग को, आपको पता है बिंग की उत्पत्ति इंसेक्ट के किस पार्ट से हुई है। बॉडी वॉल से हुई है। इंसेक्ट का बिंग का जो ओरिजिन है या उद्गम है, कहां से हुआ है, बॉडी वॉल से हुआ है। 2 लेयर जो बॉडी वॉल होती है उसी से इसका ओरिजिन होता है। अब देखो, इस सच में थोड़ा पिंक कम ही लग रहा है, एक एंगल तो बन ही नहीं पाएगा। 1 2 3, छोड़ो एक फिगर खोल लेते हैं। तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं भाई, कि अभी ये लग रहा है कि नए नए आए हो। क्यों, 12 साइंस क्लास अब तो चल रही है ना, 12 साइंस की क्लास चल रही है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, छ- छ- कौन पढ़ा रहा है 12 साइंस। हम्म, सिद्धार्थ। अच्छा, ये है एक जनरल विंग, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट का, यहां से उसकी बॉडी अटैच होगी। किसका, इंसेक्ट का। इंसेक्ट के किस भाग पे बिंग पाया जाता है, पूजा जी बताएंगी, किस किस खंड पे। करेक्ट, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे होता है, ठीक है, प्रोथोरैक्स पे नहीं होता है। ठीक है, प्रोथोरैक्स पे केवल क्या होता है, लेग होता है, बिंग नहीं होता है। अब देखो, जब यहाँ पे बॉडी इसकी लगेगी तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे जब बिंग उसके ऊपर होती है तो एक उसके बॉडी से और बिंग के बीच में एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं ह्यूमेरल एंगल। ये ह्यूमेरल एंगल क्या होता है भाई, ह्यूमरल एंगल वह कोण होता है जहां से बिंग इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होता है। क्या होता है, इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होता है। आपसे पूछेगा कि किस एंगल द्वारा, बैठिए, किस एंगल द्वारा बिंग जो है इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होता है, तो आपको क्या बताना है, ह्यूमरल एंगल। अगर पूछे जाए कि डी अटैच किससे होगा या सेड किस एंगल द्वारा होगा, बिंग जो है इंसेक्ट की बॉडी से अलग किस कोण द्वारा होगा, तब भी यही होगा, क्योंकि अगर जुड़ा यहीं से है तो टूटेगा भी यहीं से। ठीक है, जो ऊपर वाले साइड का किनारा होता है, अगर मान लो ये कोई चीज ऐसे है, तो एक तो ये किनारा हुआ, एक ये होगा और एक ये, एक ये, ठीक है, ये साइड का हो गया,
ये बेस मतलब नीचे का हो गया और ये ऊपर का हो गया। तो जो ऊपर वाला होता है ये बिंग का, ये होता है एपिकल मार्जिन। एपिकल का मतलब क्या होता है भैया? शीर्ष। एपिकल का हिंदी क्या होता है? शीर्ष, मतलब शीर्षस्थ किनारा, जो सबसे शीर्ष, मतलब जब बिंग खड़ा करेगा वो स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एपिकल एंगल। तो जब बिंग ऐसे खड़ा होगा तो जो साइड वाला ये किनारा होगा जो बाहर की तरफ निकला होगा उसे बोलेंगे कोस्टल मार्जिन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोस्टल एरिया, पढ़ा है? कोस्टल एरिया किसे कहते हैं? समुद्री किनारा, मतलब जहां हमारा वो खत्म हो रहा है असली सीमा, वहां किनारे वाला जो एरिया वो कोस्टल एरिया होता है। तो ये भी जो बिंग का किनारा होता है उसे कौन सा मार्जिन कहेंगे? कोस्टल मार्जिन। ठीक है, बिंग के शीर्ष वाला जो किनारा होगा या मार्जिन होगा उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मार्जिन। और जो साइड में किनारे वाले होंगे उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया? ये बिंग है। अब इस बिंग को अगर हम उल्टा कर दें, इस चीज को ऊपर कर दें और इस चीज को नीचे कर दें, तभी तो यहां बिंग होगा। अब ये बिंग ऐसे लगेगा ना, ये भी जैसे हमने ऐसे रखा हुआ है, बिंग तोड़ के लाया ऐसे रख दिया, ठीक। अगर इस बिंग को हम लगा दें इंसेक्ट में, तो अगर इंसेक्ट में हो तो ये बिंग ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक सेकंड, अब होगा, इसमें फिगर देखते हैं। ये देखो, अब ये मान लो इंसेक्ट की बॉडी है, ठीक है, ये इंसेक्ट की बॉडी है। अब अगर इंसेक्ट की बॉडी को घुमा के ऐसे कर दिया तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं? पिंग जाएगा ना। तो जो इस सबसे ऊपर की तरफ होगा, मतलब आसमान की तरफ जो भाग या जो किनारा होगा उसे बोलेंगे एपिकल मार्जिन, ठीक है। और जो उसके सर की तरफ जो किनारा होगा उसको क्या बोलेंगे? कोस्टल मार्जिन। और जो किनारा उसके एब्डोमेन की तरफ होगा वो होगा एनल मार्जिन। बात समझ में आ गई कि नहीं? पिंग के सबसे ऊपर वाले किनारे को क्या कहेंगे? एपिकल मार्जिन। जो उसके सर की तरफ किनारा रहेगा, जो उसके एब्डोमेन की तरफ होगा, वो, बात समझ में आ गई? ये तीन मार्जिन हुए, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना? तीन एंगल कौन कौन से होते हैं? तीन एंगल होते हैं। पहला होता है ह्यूमेरल एंगल, जो हमने कहा बॉडी और इंसेक्ट बिंग के बीच में बनता है, इंसेक्ट बॉडी और बिंग के बीच में बनता है। इस यहीं से इंसेक्ट टूटेगा और यहीं पे एक स्क्लेराइट होता है, टेरेलिया। क्या होता है? टेरेलिया। टेरेलिया सुना है? इससे पहले पढ़ाया है? कोई बात नहीं। टेरेलिया वही स्क्लेराइट्स है जिसमें टेरेलिया पाया जाएगा उसके बिंग फोल्ड होंगे, मतलब जब तक उड़ेंगे तो उनके पंख फैले रहेंगे, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसके पिंग फोल्ड नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? अभी लिखाएंगे तब समझ में आएगा। तो एक एंगल कहां हुआ? इंसेक्ट को, मतलब कोस्टल मार्जिन, और दूसरा इंसेक्ट बॉडी के बीच में। ये मार्जिन कौन सा है? कोस्टल मार्जिन ही तो है। अगर कोस्टल मार्जिन और इंसेक्ट बॉडी के बीच में कौन से पूछेगा कौन सा एंगल, तो कौन सा बताओगे? ह्यूमरल एंगल। अगर कोस्टल मार्जिन और एपिकल के बीच में कौन सा मार्जिन है? ये कौन सा एंगल है? सॉरी, एपिकल एंगल, क्योंकि यह एंगल ऊपर की तरफ बनेगा। अगर जब ये बिंग होगा तो ऊपर की तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? हेड की साइड ही तो, ये कोण भी तो बनेगा उधर ही, और ये एब्डोमेन की साइड बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनल एंगल, ठीक है। एनल एंगल को ही टॉर्नेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये चीज याद रखना, शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है, शायद नहीं लिखा है, ठीक है। एनल एंगल को और क्या बोलते हैं? टॉर्नस, ठीक। तो हमें ये बात समझ में आ गई। सुनो पहले ध्यान से, हमने बिंग इंसेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेजेंस ऑफ बिंग के आधार पे हुआ होता है, और जो बिंग का आकार होता है वो ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय होता है, जिसमें तीन एंगल और तीन मार्जिन पाए जाते हैं। वह तीन मार्जिन है कोस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन। और जो तीन एंगल हैं वो है ह्यूमरल एंगल, एपिकल एंगल और एनल एंगल। यहां तक बात समझ में आई? यह एक बिंग का जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब आपको ये बात पता होगी कि एक बिंग के अंदर, एक बिंग में कई सारे बेनेशन होते हैं। बेनेशन मतलब शिलान्यास, जिन
मतलब सिराओं को, वेन्स को क्या बोलते हैं, सिराएं ना, जिनके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग हैं। 6 प्रकार की इसमें वेन्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। आपको जरूरत नहीं है, बस सुन लो। कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबिटस और लास्ट वाला कौन सा है? एनल वेन। ठीक है, 6 हो गया ना। कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबिटस, एनल वेन। 1 2 3 4 5 6 हो तो गया 6। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की वेन्स पाई जाती हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे मजबूत वेन कौन सी होती है और अनब्रांच्ड वेन कौन सी होती है। बात समझ में आ रही है? अनब्रांच्ड मतलब जिसमें कोई ब्रांचें ना निकली हैं। देखो इसमें कोई एक वेन ऐसी होगी जिसमें ब्रांच नहीं है, जैसे आपको पहली वेन नहीं दिख रही, इसमें कोई ब्रांच दिख रही है आपको? यहीं आके खत्म हो गई, यहां से चला, यहां दिख रहा है सबसे पहला वाला वेन, मार्जिन के बाद जो लाइन है दिख रही है, यहां से चला यहां आके खत्म हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो ये कोस्टा होती है। अगर आपसे पूछी जाए कि इंसेक्ट बीइंग में वह कौन सी सिरा है या वेन है जो अनब्रांच्ड होती है, तो क्या बताएंगे आप? कोस्टा। और सबसे मजबूत वेन होती है रेडियस। आप देखेंगे बीच में ये जो 5 दिख रहे हैं, ये मजबूती प्रदान किए हुए, 2 2 4 1, ये 5, ये सबसे मजबूत वेन ये होती है जो पूरे विंग को होल्ड करके रखती है। रेडियस के नीचे मीडियन होगा, ये क्यूबिटस है, और ये जो नीचे है ये कौन से हैं? एनल है। अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। विंग के बारे में जान लिया ना, विंग है क्या? क्यों भाई? लेग्स हो गए थे, फ्रेजियल टाइप लेग्स। लेग्स कहां कंप्लीट हुआ था? हनी बी का लेग्स बचा हुआ है अभी, याद है? तुम लोग केवल टालना जानते हो। ठीक है, इस सर के ऊपर टाल देंगे, हमको क्या ही करना है। ठीक, एक स्लाइड पे मैं लिख रहा हूं, उसको एज सच फोटो खींच के रखो। पहले जब पीपीटी भेजूंगा तो इसमें लिखना, फिर उस स्लाइड को लिखना, फिर उसके बाद बिंग स्टार्ट करना। बात समझ में आ गई? एक स्लाइड पे हम व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिख दे रहे हैं, किसके बारे में? फोरेजियल के बारे में। ठीक है, सारे लेक्स हो गए थे टाइप। उसमें हमने सबसे लास्ट में क्या बोला था लिखने के लिए? हनी बी का फोरेजियल टाइप का लेव। ठीक है, तो आप जब फोरेजियल लिखेंगे, फोरेजियल टाइप ऑफ लेग, फोरेजियल टाइप, फोरेजियल का मतलब होता है पॉलन कलेक्शन टाइप। पर्पज इसका क्या हो गया? पॉलन कलेक्शन टाइप। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? हाइंड लेग ऑफ, हाइंड लेग ऑफ वर्कर हनी बी। याद रखना, केवल वर्कर में पाया जाता है ये, क्योंकि पॉलन कलेक्शन का काम कौन करता है? वर्कर। ठीक है, हमने क्या कहा था? इंसेक्ट में कितने पैर पैर होते हैं, लेग्स होते हैं? कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं इंसेक्ट में? 3। ठीक है, तो 3 पेयर्स वो कौन कौन से हैं? एक होगा फर्स्ट पेयर, ठीक, सेकेंड और थर्ड। अगर आप इसको लिखेंगे तो 4 लेग, मिड लेग एंड देन हाइंड लेग। ठीक है, हाइंड लेग। देखो, जो फर्स्ट पेयर होता है या 4 लेग होता है, इसका काम होता है एंटीना क्लीनिंग। अब एंटीना क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि जब बीज जो है किसी भी क्रॉप में घुसती हैं या किसी भी
फील्ड में जब वो घुसती हैं तो उनके ऊपर कई सारे पॉलेंस आ जाते हैं या फिर डस्टिंग मटेरियल जो आ जाते हैं, उनका वो सफाया अपने चेहरे का किससे करते हैं? फर्स्ट पेयर ऑफ लेग से। मतलब जो दोनों होंगे उससे आगे से ऐसे से साफ कर लेंगे वो। ठीक है, जो सेकंड का होगा वो होगा वैक्स कलेक्शन। ठीक है, इंसेक्ट के जो वेंट्रल साइड होता है हनी बी के किस खंड पे? चौथे, पांचवें, छठे और सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट पे क्या पाया जाता है? वैक्स ग्लैंड। क्या पाया जाता है? वैक्स ग्लैंड। वैक्स का मतलब क्या था? मोम ग्रंथियां, जिसके द्वारा वो मोम सिक्रेशन करते। मोम का कार्य क्या है? कॉम्ब बनाना। ठीक है, कॉम्ब का जो निर्माण करती हैं किससे करती हैं? वैक्स से करती हैं। तो वो वैक्स ग्लैंड कहां पाई जाती है? एब्डोमेन के चौथे, पचे, छठे और सातवें खंड में, मतलब 4 जोड़ी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसके अंदर? हनी बी के अंदर। तो जो वैक्स इससे निकलेगा उसका जो कलेक्शन वो करती हैं किससे करती हैं? मिड लेग से, बीच वाले पैर से, क्योंकि उनके पेट के पास निकलता है। एब्डोमेन मतलब पेट। जब वो ऐसे भी तो बीच वाला पैर उनका वही होगा ना, तो उसी से वो उसको कलेक्ट कर लेती हैं और इकट्ठा करती हैं। और लास्ट वाला जो थर्ड है, इसी का काम होता है पॉलन कलेक्शन। हमने बताया था इंसेक्ट के 3 जोड़ी पैर होते हैं, तीनों का अलग अलग मॉडिफिकेशन हो सकता है उनके वर्क के आधार पर या उनके फंक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग इज क्या है? एंटीना क्लीनिंग। सेकेंड पेयर वैक्स कलेक्शन एंड थर्ड पेयर इज पॉलन कलेक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, ये पॉलन कलेक्शन ये करते कैसे हैं? ठीक है, इसकी फोटो आप लोग थोड़ा सा खींच लो, हम छोटा कर दे रहे हैं। नहीं होगा छोटा ये दिख रहा है वहां से ऐसे जी? इस पे ठीक है। अब हाइंड लेग में पूछा जाता है पॉलन बास्केट। पॉलन कलेक्शन वो किसके द्वारा करते हैं? पॉलन बास्केट। पॉलन बास्केट को ही और क्या बोलते हैं? कॉर्बिकुला। या इसी को क्या बोलते हैं? और को कॉर्बिकुला। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पॉलन बास्केट या कॉर्बिकुला कहां पाया जाता है, तो आपको ये बात तो पता है कि वर्कर बी के हाइंड लेग में पाया जाएगा, क्योंकि पॉलन कलेक्शन का काम कौन कर रहा है? हाइंड लेग कर रहा है। हाइंड लेग किसका कर रहा है? वर्कर बी का कर रहा है। ना तो क्वीन कर रही है और ना ही ड्रोन कर रहा है। ठीक, तो ये पूछा था कि पॉलन बास्केट किस खंड पे पाया जाता है, क्योंकि लेग में भी तो 6 खंड है ना, तो पूछा जा सकता है किस खंड पे पाया जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लेना, टीबिया और टार्सस पे पाया जाता है। टीबिया एंड टार्सस पर क्या पाया जाता है? पॉलन बास्केट या कॉर्बिकुला। इसकी फोटो खींच लो, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, ये आपकी पीपीटी में इतना नहीं है। जिसका अच्छा फोन हो एक लोग फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। मेरा कैमरा अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ चीजें जब छूट जाती ना, तो आपका काम है बताना। जैसे ऐसा तो था नहीं कि आप लोगों को हमने बताया नहीं था क्लास में क्या छूटा हुआ है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, क्योंकि नुकसान आपका है। अगर कोई भी चीज छूट गया
जैसे क्लास चल रही है, कोई टीचर आ जाता है तो हमको वहीं पे छोड़ के जाना होता है, तो हमें जरूरी नहीं ना जब हम नेक्स्ट क्लास में आए वो याद रहे हमको। आज कितने दिन बाद क्लास चल रही है? एक हफ्ता से ज्यादा हो गया होगा, पिछले हफ्ते रही होगी क्लास। हाँ, जो भी हुआ हो, तो इस चीज का आप लोग बहुत मतलब थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहिए। देखिए, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और absence ऑफ बींग्स, इंसेक्टा इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा। ये बात समझ में आ गई? जिसमें बिंग प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा वो उसमें ए का मतलब ही क्या होता है, absent। ठीक। दूसरा पॉइंट, द प्रिमिटिव एटेरिगोट्स आर बिंगलेस। इसमें चारों ऑर्डर आप लिख सकते हैं, सिल्वर फिश, स्प्रिंग टेल्स, प्रोट्यूरॉन्स, जो भी लिखना हो लिख लो, चार के चारों। ठीक है, डिप्लोरॉन्स भी लिख सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? थर्ड वन चलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब जानते हैं? आपके जू पढ़ते हैं। इंसेक्ट में भी एक, क्या बोलते हो गांव में तुम लोग, माइट्स, टिक्स, सुना है? माइट प्लांट में लगता है, टिक्स जानवरों में लगते हैं। एनिमल्स में देखा है? जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलनी। हाँ ठीक है, वही। ठीक है, ब्लड सकर हो गए ऐसे कुछ, या पोल्ट्री व लूस, मतलब जो मुर्गे मुर्गियों में जो उनके किल्ली पड़ती हैं, क्या बोलते हैं, किल्ली, वही। ठीक। एंड फ्लिया। फ्लिया क्या होता है? फ्लिया आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोग देख, फ्लिया देखा है आप लोगों ने? मस्टर्ड के खेत में गए हैं कभी? अर्ली स्टेज में जब छोटे छोटे पौधे होते हैं, आपने वहां देखा होगा फ्लिया। ये चल नहीं रहा है क्या? इसको देखा है? इसको देखा है आपने, बट ये बहुत ज्यादा जूम से है तो इसका मुंह ऐसा दिख रहा है, बट आप इसको जनरली देख लेते हैं किसी फील्ड विल्ड में, जहां पे डंप यार्ड होता है, मतलब आपका एफआईएम हो, वहां आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो वहां पे आपको मिलेगा। देखा है, नहीं देखा है? ये मस्टर्ड में बहुत मेजर मतलब पेस्ट अच्छा है ये, प्लिया बीटल। ठीक है, इसके बिंग नहीं होता, यही बताना था। देख लो, नहीं तो कहोगे इसके बिंग दिख रहा है कहीं पे? इसके बिंग नहीं होता, जबकि ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके 6 पैर हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बिंग तो नहीं है लेकिन पैर हैं, इसलिए ये क्या है, इंसेक्ट है। अब देखो, तो एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो हेडल्यूस हो गए, तो इनमें बिंग नहीं पाए जाते हैं, बट ये एटेरिगोट्स में नहीं रखे जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इनमें, हाँ, क्यों नहीं पाए जाते बताओ? क्यों रखे हैं इसको हमने इंसेक्ट में, एटेरिगोट्स में हमने इसको क्यों नहीं रखा? अगर ये जो है इसमें बिंग नहीं पाए जाते हैं तो हमने इनको क्यों रखा जो है, क्योंकि जो इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है उसमें बिंग होता है, कुछ समय के लिए आता है, कुछ क्षण के लिए आता है। आप लोगों ने वो चीज देखा है, कहते हो पाखी उड़ रही है, कुछ समय के लिए बिंग, शाम तक वो ही चींटियां या जो भी बड़े वाले चींट टर्माइट जैसे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन रात में उनके पंख आ जाती है, सुबह फिर झड़ जाते हैं। ठीक। और कुछ इंसेक्ट हैं जैसे आए, कुछ समय तक रहा, 2 4 6 दिन, फिर उसके बाद हो सकता है उसके पिताजी माता में हो, बेटे में ना हो, मतलब उसके जो,
एक सेकंड। अभी कहाँ हो? बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनमें इंसेक्ट में पहले बिंग आए फिर झड़ गए, उनको बोलते हैं सेकेंडरी बिंगलेस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बिंगलेस, मतलब आए फिर झड़ गए। और कुछ के मौसम अनुसार, कि मतलब उनके पूरे साल बिंग रहेंगे, लेकिन वो मौसम आएंगे तो बिंग नहीं रहेंगे। या फिर बिंग पूरे साल नहीं रहेंगे, एक पर्टिकुलर सीजन आया तो उसमें वो बिंग आ गए उनके, उनको बोलते हैं डेसिडुअस नेचर के बिंग। क्या बोलते हैं? डेसिडुअस। डेसिडुअस एक सीजन होता है, पढ़ा आप लोगों ने? पतझड़, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एक एवरग्रीन होता है सदाबहार मौसम, एक पतझड़ भी होता है ना, तो उसी को बोलते हैं डेसिडुअस। तो जैसे हेड लूज हो गए, पोल्ट्री हो गए लूज, पोल्ट्री लूज और फिलिया, ये सेकेंडरी बिंगलेस है, मतलब बिंग आएंगे फिर हट जाएंगे। बिंगलेस आर डेसिडुअस किस में होता है? आंट्स और टर्माइट में, मतलब कुछ क्षण के लिए आए, रात में आए सुबह गायब। ठीक। बिंग वेनेशन जो भी हमने आपको बताया, उसको क्लासिफाई उसको दिया किसने था? सबसे पहले दिया था कामस्टॉक और हैमिल्टन ने। किसने? कामस्टॉक और हैमिल्टन ने दिया था 1918 में कामस्टॉक और 1942 में हैमिल्टन ने। ठीक। लेकिन जो अभी रिसेंट में मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी प्रचलित है, उसको दिया है कामस्टॉक और नीधम ने। ये कब दिया? 1943 में। इन दोनों लोगों ने मिल के दिया है। पहले कामस्टॉक ने अलग और हैमिल्टन ने अलग दिया था, लेकिन बाद में कामस्टॉक और नीधम ने दिया 1943 में, जो अभी चल रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिंग वेनेशन किसने दिया, बिंग वेनेशन मतलब पंख शिरा विन्यास, किस, मतलब किसने खोजा या किसने डिस्कवर किया या किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? कॉमस्टॉक या फिर और नीधम ने। बात समझ में आई? इस स्लाइड में ऐसा कुछ जो आपको ना समझ में आया हो? हमने ये बताया कि बिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है किसके आधार पर? इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन बिंग के आधार पे, मतलब बिंग है या नहीं है। ठीक। तो किस में बटे? टेरिगोटा, ए टेरिगोटा। कुछ इंसेक्ट हैं जिसमें बिंग रहते हैं फिर कुछ दिन बाद झड़ जाते हैं, और कुछ में समय के अंदर थोड़े समय के लिए आए और चले गए। ठीक। और बिंग वेनेशन किसने दिया? कामस्टॉक और नीधम ने। ठीक है। अब इंसेक्ट में कितने पेयर बिंग होते हैं भैया जनरली? दो पेयर, डिप्टेरन को छोड़ के। किसको? डिप्टेरा ऑर्डर है, पढ़ा है डिप्टेरा? कौन से आते हैं? फ्लाइज, मॉस्किटो, राबर फ्लाई, हॉट फ्लाई, जितने भी हैं, मधुमक्खी, सॉरी मधुमक्खी, सॉरी मक्खी, हाउस फ्लाई। ठीक है। इनमें कितने जोड़ी पंख होते हैं? एक। डिप्टेरन को छोड़ के जनरली कितने पंख होते हैं? दो जोड़ी, मतलब चार। ठीक है। तो देखो, टू पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट एंड दे आर बॉर्न टेरोथोरेसिक सेगमेंट, मतलब कहाँ पे इनका जन्म होता है? टेरोथोरेसिक सेगमेंट पे। और टेरोथोरेक्स इसको कहते हैं हम, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? टेरोथोरेक्स। तो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे क्या होते हैं? विंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंसेक्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाई द स्पॉट्स नियर द कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग कॉल्ड टेरोस्टिग्मा। ये टेरोस्टिग्मा एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ओडोनाटा में। किसमें? ओडोनाटा। इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है। जैसे आप लोगों के लक्षण होते हैं, तिल कहते हो यहाँ पे बड़े काले हो गए, ऐसा देखा है ना जनरली हम लोग, कुछ लोगों में पाया जाता है, तो उसका कोई फंक्शन होता है? बट एक मॉर्फोलॉजिकल, अगर जैसे दो लड़के अगर जुड़वा हो गए, तो एक को हो और एक को ना हो, तो एक उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो जाएगा कि नहीं? ये राम है, ये श्याम है, ये श्यामू है, रामू, जो भी है वगैरह। तो ओडोनाटन्स के विंग्स के कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन कौन सा होता है भैया? जो सिर के तरफ किनारा होता है। जो इंसेक्ट के विंग अगर उनका खड़ा है, तो जो उनके सिर के तरफ किनारा होगा उसको कौन सा मार्जिन बोलेंगे? कोस्टल मार्जिन। वहां पे एक काले कलर का स्पॉट पाया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेरो स्टिग्मा।
इसमें यस गायब है, लगा लेना। टेरो स्टिग्मा। ठीक है, देखना है कहाँ गया। ये दिखा, ये दिख रहा है, यही एक स्पॉट लाइक दिख रहा है कोस्टल मार्जिन पे, इसी को बोलते हैं टेरो स्टिग्मा। तो आपसे ये सीधा पता है टेरो स्टिग्मा किस में पाया जाता है। ऑर्डर दे देगा ओडोनाटा, लेप्टोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमीप्टेरा, तो आपको क्या लगाना है, ओडोनाटा। चार इंसेक्ट दे देगा तो दे देगा ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हापर, काकरोच, बटरफ्लाई, तो आपको क्या लगाना है, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, केवल और केवल ओडोनाटन्स में पाया जाता है। ठीक, देखो इसमें ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड्रोकोनिया आर प्रेजेंट इन विंग्स ऑफ मेल बटरफ्लाई। एंड्रोकोनिया क्या होती हैं, इंसेक्ट में रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, हाँ, किसके द्वारा, ट्रेकिया। तो क्या विंग्स में ट्रेकिया पाए जाते होंगे, हाँ, नहीं, वहां उसको श्वसन की आवश्यकता नहीं है। ट्रेकिया का फंक्शन बताया था, पता है क्या, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया हम करते क्या हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हमारे किसी एक पार्टिकुलर जगह को चाहिए होती है या पूरे बॉडी को चाहिए होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं उनके विंग में ट्रेकिया नहीं होते हैं, होते हैं। वही जो ट्रेकिया मेल में उसके डेवलप नहीं कर पाते हैं, रीजनरेटेड ट्रेकिया, अनफंक्शनल ट्रेकिया, उसी को बोलते हैं एंड्रोकोनिया। ये चमकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एंड्रोकोनिया किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेल बटरफ्लाई, आपसे बस इतना पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप MSc करते हैं, आपसे पूछे कि एंड्रोकोनिया है क्या, तो आप उसमें बता सकते हैं एंड्रोकोनिया कुछ नहीं है, डिजेनरेटेड ट्रेकिया होते हैं। जो ट्रेकिया डेवलप नहीं होते हैं वही ट्रेकिया होते हैं, जिनका काम क्या है, सॉरी, जिनको हम क्या कहते हैं, एंड्रोकोनिया। एंड्रो का मतलब ही मेल होता है, केवल मेल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने वही बताया, टेरेलिया। टेरेलिया का फंक्शन क्या बताया, जिसमें टेरेलिया होगा उसमें विंग फोल्डिंग होगी, सीधी सी बात है, विंग बैठेंगे और फैलेंगे। जिसमें टेरेलिया नहीं होगा, विंग केवल और केवल फैले रहेंगे, कभी भी बैठेंगे नहीं। जो एब्डामन पे बटोर के अपने विंग को रख लेता, बटरफ्लाई उड़ती है फिर उसके बाद पीछे अपने उस पे रख लेती ना, ऐसे एब्डोमेन पे। आपने कभी ड्रैगन फ्लाई को करते हुए देखा है, बैठेगी तब वो फैलाए हुए बैठेगी, सोएगी तो भी फैलाए हुए रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें टेरेलिया नहीं पाया जाता है। और यही पूछा जाएगा कि किस इंसेक्ट में या किस ऑर्डर में टेरेलिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो किस में नहीं पाया जाता है, दो में नहीं पाया जाता है। एक ओडोनाटा ऑर्डर में नहीं पाया जाता है, और दूसरा इफीमेरोपटेरंस। इफीमेरोपटेरंस मीन्स मे फ्लाई, लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, लिख लो, नहीं लिखा है। कैसे छूट कैसे गया, हाँ, अच्छा, अलग से जब लिखना पड़ता है अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इसी वजह से तो कहते हैं हम बोल दें तुम लोग लिख लो, तुम लोगों को PPT चाहिए होती है। ये तो हम तुमको दिखाने के लिए लाते हैं, नहीं हमारे पास PPT है, तुम लोग देखो एकदम कलरफुल वाली। बाकी इसको हमें कोई जरूरत नहीं है, तो बस आप लोगों के लिए मतलब मतलब जो होता है ना कि आज की डेट में हम भी थोड़ा मोदी जी से प्रभावित हैं, काम कुछ ना हो लेकिन बैनर खूब लगने चाहिए। तो भाई हम भी चाहे करें कुछ भी ना, लेकिन भाई दिखाने वाला मटेरियल कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कोई और भी प्रभावित है कि नहीं? आप लोग होना भी नहीं अभी, ठीक है। टेरेलिया लिख लो भाई। टेरेलिया किस में नहीं पाया जाता है, इसमें लिखना है आपको। टेरेलिया किस में नहीं पाया जाता है? अब्सेंट इन। लिख लो, एक पॉइंट लिखो। टेरेलिया अब्सेंट इन, टेरेलिया अब्सेंट इन, टेरेलिया अब्सेंट इन ओडोनाटा, ओडोनाटा एंड इफीमेरोप्टेरा, इफीमेरोप्टेरा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है क्या मेरी? कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, खड़े हो जाओ। क्या नाम है भाई? हाँ, शिवा। कहाँ से हैं शिवा जी? अंबेडकर नगर। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? हाँ, श्री, अच्छा, कलान। हाँ, अरे हम जानते हैं। कंप्लीट हो गया, अभी चल रहा है? हो गया, अच्छा। सब क्लास में है, अभी बात बात करें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? समझ में आ रहा है? झूठ मत बोलना। सबसे पहली बात, जो बच्चा पहले मतलब नया हो, पीछे ना बैठा करे। थोड़ा ध्यान केंद्रित कम होता है कभी कभी। ठीक है, नोट्स लेके कंप्लीट कर लेना। तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ पे? संदीप, ले लेना। ना देन तो हमको बताना। ये पॉइंट हो गया ना, बैठो। ठीक। अब देखो, हमने कहा इंसेक्ट में कितने मार्जिन होते हैं और कितने एंगल? तीन। थ्री मार्जिन कौन कौन से हैं? कोस्टल और एंटीरियर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे की तरफ होता है। एपिकल या आउटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर साइड होता है। एनल को इनर क्यों कहते हैं? क्योंकि एब्डोमेन के अंदर साइड होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं? ह्यूमरल एंगल किसके किसके बीच में होता है? बॉडी वाल और कोस्टल मार्जिन के बीच में। इसी से थोरेक्सी अटैच भी होता है। ठीक है, इसी से डी अटैच भी हो जाता है। टूटता भी है तो यहीं से होता है। ठीक है, तो दोनों एक ही जगह से याद कर लेना। एपिकल और आउटर में किसके किसके बीच में था? कोस्टल और एनल एंगल या टॉर्नस, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है? एपिकल और एनल मार्जिन के बीच में होता है। ये बात तो समझ में आ गई ना? ये तो हम पहले बता चुके ना आपको। रिमीजियम और वेनल एरिया पढ़ा दें आपको? जरूरत तो नहीं है इसका। एमएससी में होते तो ठीक भी थे। छोड़ो, पढ़ना है। लिखना नहीं, इस स्लाइड को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? इस स्लाइड को याद रखना, लिखना नहीं किसी को। इंसेक्ट में कितने पिंग होते हैं? कितने पेयर? दो पिंग। जो मीजोथोरेक्स पे पिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोर पिंग। क्या बोलते हैं? और जो मेटाथोरेक्स पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइंड पिंग। फोर पिंग हाइंड पिंग सुना है ना? नहीं सुना है? फोर पिंग का जो आगे वाला एरिया होता है, आगे वाला, ठीक है, फोर विंग का या हाइंड विंग का जो आगे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं रिमीजियम। ठीक है, और जो पोस्टीरियर एरिया होता है, ये वाला, जहां ये एनल मार्जिन, ये वेनल फोल्ड, ये वाला एरिया, ये हो गया पूरा रिमीजियम आगे का। जैसे अगर ये आधा 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 बांट दो अगर ऐसे, तो ये आगे का ऊपर का हो गया इंटीरियर, और ये क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर। तो जो
विंग को फिर से खड़ा करो। ठीक है, तो इंटीरियर कौन सा हुआ, पहले समझो, हमें पता है, अभी तुम लोग नहीं तो उल्टा करोगे। ये विंग है, इस विंग को हमने ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक, ये विंग खड़ा हो गया, तो ये चीज आगे आ गया और ये चीज पीछे चला गया। तो जो ये आगे वाला एरिया ये है, इसको बोलते हैं रिमीजियम। विंग का जो इंटीरियर भाग होता है बीच का, उसको क्या बोलते हैं, रिमीजियम। और जो पोस्टीरियर एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, वेनल एरिया। क्या बोलते हैं, वेनल एरिया। अब वही लिखा है, वही देख लो, पढ़ लो। द इंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द विंग towards coastal margin where more number of longitudinal veins are present is called remisium। ठीक, कोस्टल मार्जिन के मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग मतलब कोस्टल मार्जिन का वह भाग जहां पे बहुत सारी लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, रिमीजियम। और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द विंग वेयर वेन्स आर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नोन एज वेनल एरिया। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब फैली हुई होती हैं, इधर उधर छोटी छोटी इधर उधर भागी हुई होती हैं। पीछे वाले एरिया को बोलते हैं, आगे वाले को, बस इतना याद रखना, तुमको मार दोगे अगर आएगा तो। ठीक है, वेनल एरिया में जहां वेनल एरिया फोल्ड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लेवस। और जो फोल्ड बनता है उसको बोलते हैं जुगल फोल्ड। है लिखा है कहीं, ये बनता है। ठीक, कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो, नहीं तुम लोग भूल जाओगे। तुम लोग केवल इजी इजी पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। अगर बिंग से क्वेश्चन आया तो यहां से क्वेश्चन यहीं से आएगा। दो स्लाइडें हैं, इन दो स्लाइड को बढ़िया से पढ़ लेना। टाइप ऑफ बिंग और टाइप ऑफ बिंग कपलिंग। क्वेश्चन बीएमएससी लेवल पे मैक्सिमम चांस है कि यहीं से बनेगा। आप पहले पढ़ चुके हैं क्या पीए क्लास में, खड़े हो जाओ। क्या नाम है, रजत। इनके साथ थे क्या, दाढ़ी छोटी कर ली है क्या तुमने, बाल पहले बड़े थे क्या इनके, बाल दाढ़ी। बैठो, देखो किसने किसने ये कीड़ों को पकड़ा है, ग्रास हापर वगैरह को। क्योंकि बीएससी को तो मुझे ये लगता है कि आप लोग पकड़े, टिड्डा पकड़े हैं, बटरफ्लाई। मैं मान लिया आप कुछ नहीं पकड़े हैं, बैठो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। फोटो है, कुछ इंसेक्ट में जो हैंडविंग होता है, नहीं सॉरी फोरविंग होता है, वो लेदरी और टफ मोटा हो जाता है। लेदर देखें, चमड़ा मतलब थोड़ा मोटा, वो कहते हैं खुरदुरा हो जाता है। हाँ, ये ग्रास हापर वगैरह कभी आगे वाला बिंग पकड़ना तो खुरदुरा होगा, और पीछे वाला पकड़ेंगे तो पॉलीथीन की तरह चिकना होगा, मेम्ब्रेनस होगा। अगर दोनों बिंग अगर कभी पकड़ के देखेंगे ना, तो जो आगे वाला होगा वो मोटा होगा, एकदम खुरदुरा सा होगा, और जो पीछे वाला होगा मुलायम और चिकना होगा। ठीक है, तो जो मोटा आगे वाला जो मोटा होता है उसको बोलते हैं टेगमिना या टेगमाइना, यम आई एन ए होता है। कुछ लोग टेगमिना बोल देते हैं, कुछ लोग टेगमाइना बोलते हैं, जो आपको समझ में आए। तो आप डिफिनीशन में जहां आपको लेदरी मिल जाए, अगर टेगमिना की डिफिनीशन देगा तो टेगमिना में लेदरी जरूर देगा। क्या देगा, लेदरी। तो आप समझ लेना ये टेगमिना की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी टाइप ऑफ बिंग में लेदरी शब्द दोबारा यूज नहीं होगा। टेगमिना का जो बिंग होता है वो कैसा होता है, लेदरी होता है। ठीक है, ठीक होता है और लेदरी होता है। ये किसमें किसमें पाया जाता है भैया,
फोर बिंग आर लेदरी एंड टफ। टफ मतलब भाई थोड़ा मजबूत, और लेदरी मतलब आप समझ रहे हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, चमड़ा वाला। ठीक। दे प्रोटेक्ट मेम्ब्रेनस हैंडविंग, मतलब इसका काम क्या है, हैंडविंग को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेदरी विंग को हम क्या बोलते हैं, टेगमिना बोलते हैं, क्योंकि कई बार बोलते हैं व्हिच विंग इज लेदरी। अब लेदरी आ गया तो आप लोग कहोगे लेदरी विंग तो सर ने कोई पढ़ाया नहीं है, तो आपको फिर टेगमिना वाला ढूंढना कि ग्रास हापर काकरोच जो दिख जाए, काकरोच और ग्रास हापर में पाया जाता है। दूसरा इलाइट्रा, जहां पर भी हार्ड सेल मिल जाए लिखा हुआ, क्या मिल जाए, हार्ड सेल, वहां पे आप क्या लगाएंगे, इलाइट्रा। ठीक। ये मैं आपको एक छोटा सा की पॉइंट बता रहा हूं, बाकी डिफिनेशन यहां लिखा है। हार्ड सेल लाइक विदाउट क्लियर वेनेशन। आप लोगों ने बीटल्स देखे हैं, डंग बीटल देखे हैं, कुछ नहीं देखा, डंग बीटल देखा होगा ना गांव में, जो गोबर को गोल गोल कर देते हैं, नहीं देखा। हाँ ब्लैक कलर के होते हैं। यहाँ तो कोई बीटल भी नहीं दिख रहा है। हमारे आश्रम में बहुत सारे आसपास, मतलब थोड़ा वो है ना वेजिटेशन है, तो बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट आए होते हैं, तुमको डिप्टेरेंस भी दिख जाएंगे, कोलिप्टेरेंस भी दिख जाएंगे, लेप्टोप्टेरेंस भी दिख जाएंगे। ठीक है। तो देखो, हार्ड सेल लाइक विदाउट क्लियर विंग वेनेशन, दे फॉर्म हॉर्नी सीट एंड प्रोटेक्ट द सेम मेम्ब्रेनस हाइंड विंग। ये भी हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा बीटल्स के जो विंग होते हैं उसमें कोई वेनेशन आपको नहीं दिखता है, दिखता है काला काला इतना मोटा सा होता है, उसमें कुछ दिखता है, वो हार्ड सेल। हार्ड सेल का मतलब, इलाइट्रा का मतलब होता है जो क्रस्टा होता है मछलियों में, मछली का ऊपर वाला भाग देखें, कोई बात नहीं, तुम ले। अनुज सर यहाँ कुछ छोड़ के गए हैं क्या, बाद में बात करेंगे। ठीक है। इलाइट्रा में, इलाइट्रा विंग कैसे होगे, हार्ड होगी, और उसमें विंग वेनेशन नहीं पाया जाएगा, और या फिर बहुत हल्का दिखेगा। ठीक। इलाइट्रा पाया जाएगा कोलियोप्टेरन्स में, और कोलियोप्टेरन्स में कौन कौन से आते हैं, बीटल्स और बीविल्स। जहां पर भी आपको बीटल दिख जाए लिखा हुआ, या बीविल दिख जाए, वहां इलाइट्रा मार देंगे ना पिंग। क्या मारेंगे, इलाइट्रा। हाँ सर, हाँ सर, एक क्लास में थे, हो गया 1 घंटा क्या, नहीं नहीं अभी थोड़ा बचा हुआ है। क्या हुआ बताइए। हाँ हाँ, एक लोग हैं। कर क्या, अगर बेस बनाना है तो खा लिया, अगर तुम्हें भरोसा नहीं आजकल पंडित। हम लोग क्या बात कर रहे थे, इलाट्रा किस में पाया जाएगा, बीटल्स और बीविल्स, या फिर कोलियोप्टेरन्स में। ठीक। हेमी इलाट्रा में क्या होता है, हेमी इलाट्रा में जो विंग होते हैं वो आधा मेम्ब्रेनस होते हैं और आधा हार्ड होते हैं। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। होमो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब पूरा। होलो और हेमी सुना है ना, होलो का मतलब पूरा, हेमी का मतलब आधा। तो मतलब इलाइट्रा का मतलब हमने क्या होता है, हार्ड सेल। इलेक्ट्रिक मैंने मीनिंग आपको क्या बता दी, हार्ड सेल, मतलब इसका जो आधा पिंग होगा वो हार्ड होगा। ठीक। ये किस में पाया जाएगा, हेमी मतलब हेमीप्टेरन्स में, हेमी से याद रख लेना, हेमीप्टेरन, जो बग्स हैं उसमें पाया जाएगा। ठीक। देख लो पढ़ लो, द पेस ऑफ द पिंग इज थिक लाइक इलेक्ट्रा एंड द रिमेनिंग हाफ इज मेम्ब्रेनस, दे आर प्रोटेक्ट एंड फ्लाइट। उड़ने के काम में तो फिलहाल सभी पिंग आते हैं। ये हेमीप्टेरा में, ये कोलियोप्टेरा में, और ये ऑर्थोप्टेरा में। ठीक। अब डिप्टेरा चलते हैं, ये देख लो, ये हेमी इलाइट्रा है, ये इलाइट्रा है, ये टिग्मिना है। ठीक है। ये हाल्टर्स है,
तो डंबल शेप दिख रहे हैं, नोब, नोब लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, हाल्टर्स। इनका काम क्या होता है, जब इंसेक्ट ऊंचाई पर उठते हैं ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस। इसी वजह से हाल्टर्स वाले बिंग को बैलेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसर। पूछेंगे कि बैलेंसर इज आल्सो नोन एज, तो आपको लगाना पड़ेगा हाल्टर्स। क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन में स्यूडो हाल्टर्स भी होगा, लेकिन आपको क्या केवल लगाना, हाल्टर्स। ठीक, देखो हाल्टर्स क्या होता है, देखो द हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाइज आर modified to small microscopic structure called halters. They act as balancers. Hind wing of housefly and front wing of स्टाइलोपिट्स, ये गलत है। स्टाइलोपिट्स मत लिखना। केवल डिप्टेरा में लिख लेना बस, क्योंकि स्टाइलोपिट्स में आगे वाला होता है इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडो हाल्टर्स, हाल्टर्स नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइलोपिट्स में जो हाल्टर्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो हाल्टर्स, क्योंकि वो फाल्स होते हैं। देखो ये लिखा हो स्यूडो हाल्ट, दे आर शॉर्ट एंड मॉडिफाइड इनटू स्यूडो हाल्टर्स विच आर डंबल शेप्ड। ये नोब शेप होता है, ये डंबल शेप होता है। किसमें पाया जाता है, फ्रंट विंग ऑफ स्ट्रेप्सिप्टेरा। स्ट्रेप्सिप्टेरा में जो इंसेक्ट होता है उसी का नाम है स्टाइलोपिट्स। ठीक है, ये इसी का नाम है। तो यहां से इसको हटा देना, केवल इसमें लिख लेना डिप्टेरंस में, हाइंड विंग ऑफ डिप्टेरंस। ठीक, टेगमिना किसमें बताया, ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरम ग्रासहॉपर हो क्या, कॉकरोच। इलाइट्रा बताया कोलियोप्टेरा में, बीटल्स एंड बीबल्स। हेमिलाइट्रा बताया हेमिप्टेरा में, बग्स। हाल्टर्स बताया डिप्टेरा में, और स्यूडो हाल्टर्स बताया स्ट्रेप्सिप्टेरा में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। झाड़ू वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, फिसियोड को इसका झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिसियोड जो विंग्स होता है ये पाए जाते हैं प्लूमॉथ में, नहीं पूछा जाता है। ये फ्रिंग्ड विंग जरूर पूछे जाते हैं जो कि पाया जाता है थ्रिप्स में। फ्रिंग्ड विंग्स किसमें पाए जाते हैं, थ्रिप्स में। मेम्ब्रेनस नहीं पूछा जाएगा। स्केली विंग पूछा जाता है। स्केली विंग किसमें पाया जाता है, बटरफ्लाई और मॉथ में। स्केली विंग इसका नाम इसलिए रखा गया, जब आप बटरफ्लाई पकड़ते होंगे तो आपके हाथों में कुछ क्रिस्टल लाइक लग जाता है, उसको स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक, अब डिफ्रैक्शन क्या होता है ये मत जानो, बस ये समझ लो स्केली विंग किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बटरफ्लाई और मॉथ में। अब एक बार रिवाइज कर लो, टेगमिना किसमें पाया जाता है, ग्रासहॉपर कॉकरोच, इलाइट्रा बीटल और बीविल्स, हेमिलाइट्रा बग्स, हाल्टर्स डिप्टेरंस या फिर ट्रूफ्लाइज में, स्यूडो हाल्टर्स स्ट्रेप्सिप्टेरा या स्टाइलोपिट्स में, स्केली विंग बटरफ्लाई या मॉथ में, और फ्रिंग्ड वाला थ्रिप्स में, और फिसोड वाला प्लूमॉथ में। ठीक, विंग खत्म हो गया यहाँ पे। विंग कपलिंग केवल आपको दो पढ़ने हैं, हेमुलेट टाइप और एम्प्लेक्सिफॉर्म। याद कर लोगे ये दोनों तो और अच्छी बात है, नहीं तो मत याद करना। ये दोनों याद करना, एम्प्लेक्सिफॉर्म बटरफ्लाई और हेमुलेट में बीज में। हेमुलेट में छोटे छोटे स्पाइन या फिर कांटे या कील जैसी संरचना उसके हैंड विंग में पाई जाती है, जो उसके अगले वाले विंग में चिपक जाती है या फिर जो मतलब अंदर एडजस्ट हो जाती है, जिससे दोनों विंग एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं हेमुलेट टाइप विंग कपलिंग। विंग कपलिंग का मतलब क्या होता है, दोनों पंख को जोड़ना। दोनों पंख का जोड़ने का मतलब ये नहीं कि एक उस साइड वाला एक इस साइड वाला, जो एक साइड दोनों है वो एक साथ जुड़ जाए और जो इस साइड दोनों है वो एक साथ जुड़ जाए। ये इसलिए करते हैं, जैसे मान लो इंसेक्ट को लंबी दूरी तय करनी हो या ज्यादा ऊंचाई पे जाना हो, तो क्या करते हैं वो दोनों विंग को एक साथ जोड़ लेते हैं, जिससे उनको उनकी एनर्जी कम लगे। क्योंकि जैसे दो पंख चलाएंगे तो उनको डबल एनर्जी जाएगी, और एक ही पंख चलाएंगे तो कम एनर्जी जाएगी ना। नहीं समझ में आया, तो विंग कपलिंग इसीलिए करते हैं। तो याद रखना, हेमुलेट करते हैं बीज, एम्प्लेक्सिफॉर्म करते हैं बटरफ्लाई।
बाकी हेपेलिड मॉथ जुगेट और फ्रेनुलम या फ्रेनेट मॉथ में होता है। ये होती है बिंग कपलिंग। देखो ये स्पाइंस इसी को हेमली बोलते हैं, ये इसी में जुड़ जाएगा। बटरफ्लाई देखो पीछे वाला आगे वाले पे चढ़ जा रहा है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है। ठीक है। फ्रेनुलम एक जुगम, ये एक स्ट्रक्चर होता है। एक साइड ये जगह बनी होती है और एक साइड ये निकला होता है। तो इधर वाला इसमें घुस जाता है और इधर वाला इसमें घुस जाता है। जैसे ऐसे जगह हो तो एक साइड इधर जगह हो, एक साइड इधर, तो इसका जो नोक होगा इधर घुस जाएगा और इसका जो नोक होगा उधर घुस जाएगा। ठीक है। इसमें केवल सिंगल एक, ये देखो फ्रेनुलम एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे हुक, एक हुक से दूसरा वो हो जाए, तो बस इसमें हाइंड विंग में होता है, फोर विंग में ये लग जाता है। देखो ये। ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लिए हैं, केवल बिंग पढ़े हैं। ऐसा लगा रहे हैं कि एहसान कर दिए हैं। हट। तो आज के लिए इतना करें बस। तो और थोड़ा एब्डोमेन खत्म कर दें आज। एनर्जी है? चलिए वो क्लास ओवर। धन्यवाद।